जय हिंद फ्रेंड्स। तो हिंदी में जो हमारा टॉपिक चल रहा था विशेषण, ये उसका नेक्स्ट वीडियो है। थियरी वगैरह और क्वेश्चन के और भी ऑलरेडी 3 वीडियो चैनल पे अपलोड हैं। तो आइए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। 225 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। 226 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करना था। इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो वीडियो में है नेक्स्ट चैनल पे। क्वेश्चन नंबर 226 है कि किसी विकल्प में के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा हैं। क्या क्या? महत्व, सौंदर्य व प्राथमिकता। उसके बाद है कि इनमें से क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है वही दूसरा जो है क्रमवाचक का है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस विकल्प में विशेषण का भेद नहीं है? तो मूलावस्था में नहीं है। इनमें से कौन सा विकल्प संख्यावाचक विशेषण है? तो 2 दर्जन। 1 लीटर दूध दो, तो परिमाणवाचक विशेषण। वह पाव भर आटा लाया, परिमाणवाचक विशेषण। उत्कर्ष का विशेषण क्या है? तो उत्कृष्ट है। जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य। एक वाक्य में विशेषण अशुद्ध है वह है सुंदरी लड़की। सुंदरी लड़की नहीं होती है, सुंदर लड़की होती है। कोई आदमी आया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? अनिश्चयवाचक विशेषण है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो 10वां क्या है? क्रमवाचक विशेषण है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 237। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है। इसमें काला शब्द क्या है? तो विधेय विशेषण है। और विशेष शब्द है क्या? तो विशेष शब्द है मानस। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से, विशेषण और विशेष से दोनों है। कुछ रिपीट क्वेश्चन भी हुए हैं इसमें। 100 गुना में सबसे विशेषण कौन सा भेद है? आवृत्तिवाचक। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। आचार। खेलना शब्द में कौन से बना विशेषण है? खिलाड़ी। कौन सा विशेषण शब्द है? ढालू विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है? पतला। प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा था? अंतर विशेषण कहा था। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द इनमें से क्या है? परिमाण बोधक विशेषण है। वह बहुत खाता है। उसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है। क्या? विशेषण शब्द सदैव विशेष के पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी प्रयुक्त नहीं होता। गलत है। विधेय विशेषण ये है नहीं। संख्यावाचक विशेषण चौगुनी, इनमें से क्या है? तो चौगुनी आवृत्तिवाचक है। यह अध्यापक की पुस्तक है। वाक्य में प्रयुक्त का विशेषण भेद कौन सा है? या अध्यक्ष। तो ये ना सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ए होगा इसका। अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा है? आध्यात्मिक होगा। निम्न में से गणनावाचक विशेषण शब्द का उदाहरण है 3। राजू ने मुझे 2 पुस्तकें दी। संख्यावाचक विशेषण है। इनमें से संख्यावाचक विशेषण से संबंधित कौन सा है? तो 4 कुर्सियां। कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो तुम। अग्नि का विशेषण कौन सा होगा? तो आग्नेय हो जाएगा। कांटा का विशेषण कौन सा होगा? तो कटीला हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अध्यापक ने मुझे 4 पुस्तकें दी। इस वाक्य में 4 किस प्रकार का विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण है। राम एक पुस्तक मुझे दो, एक किस प्रकार का विशेषण है? तो संख्यावाचक। रामायण सुंदर रचना है। इस वाक्य में सुंदर तो गुणवाचक विशेषण है। वह साल भर अनुपस्थित रहा। इस वाक्य में तो कालवाचक है। साल भर मतलब काल के बारे में बता रहा है। यह गाय अधिक दूध देती है, तो दूध की। अधिक किसकी विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की। सभा में 50 लोग। वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? अनिश्चित संख्यावाचक। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? तो अंतर। संस्कृति का विशेषण कौन सा है? तो सांस्कृतिक है। अतिरंजन शब्द का विशेषण कौन सा होगा? तो अतिरंजन शब्द का जो विशेषण है वो अतिरंजित हो जाएगा। अतिरंजन का विशेषण अतिरंजित। शायद आज आप ज़्यादा खाना खाएं। इस वाक्य में ज़्यादा किस प्रकार का है? तो ज़्यादा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट देखेंगे, आज दूध वाला बहुत देर से आया है। वाक्य में बहुत शब्द किस चीज़ का है? तो बहुत जो हो जाएगा बहुत परिमाणवाचक है। मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 किस प्रकार का विशेषण? संख्यावाचक। श्रीदेवी के लिए सुवर मिला है, तो सु गुणवाचक विशेषण है। आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? परिमाणवाचक विशेषण है। मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण है। 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? तो संख्यावाचक विशेषण है 10वीं में। उसके बाद नेक्स्ट दिया, उर्वशी अत्यंत सुंदर है। कौन सा विशेषण है? तो अत्यंत
अत्यंत है। इनमें से परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है थोड़ा। क्या है? तो थोड़ा है। कड़वा, काढ़ा, कड़वा है, इसमें कड़वा किस प्रकार का विशेषण है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। कृपया मेरी थोड़ी सी मदद करो, थोड़ी सी किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो थोड़ी सी मदद करो, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा इसका? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये लास्ट पेज है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि यह मेरा घर है, इसमें यह किस प्रकार का विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। पहली पुस्तक वापस करो में पहली कौन सा है? तो क्रमवाचक है। मोहन एक शालीन लड़का है, शालीन शब्द किसका क्या है? तो गुणवाचक विशेषण है। फिर है अष्टादश पुराण, इस वाक्य में अष्टादश किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण है। शायद आज आप ज़्यादा व्यस्त हैं, इसमें क्या ज़्यादा किस प्रकार का है? तो परिमाणवाचक विशेषण है। चाय फीकी है, चाय फीकी है, इसमें जो है किस प्रकार के विशेषण का प्रयोग किया गया है? चाय फीकी है, तो गुणवाचक विशेषण का। फिर ने दूध मीठा है, इस वाक्य में मीठा किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक का। अच्छे बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आज मुझे बहुत काम है, इसमें बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो इसमें हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण है। फिर नेक्स्ट है सच्चे देशभक्त सदा अभिनंदनीय है, इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। वह मेरा पड़ोसी है, वह किस प्रकार का विशेषण है? तो सार्वनामिक विशेषण है। सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं, सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, वाक्य में कितने विशेषण है? तो 3 है। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, 3 इसमें विशेषण शब्द हैं। यह किताब मेरी है, इस वाक्य में किस प्रकार का है? सार्वनामिक विशेषण है। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? तो उपरोक्त सभी गुणवाचक विशेषण है। इनमें से आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो 2 गुना, 4 गुना, चौगुना, ये सब जो है गुना जो लास्ट में रहेगा आवृत्तिवाचक है। विशेषण की किसकी विशेषता बतलाता है? तो संज्ञा और सर्वनाम की। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि क्षणभंगुर किस प्रकार का विशेषण है? तो क्षणभंगुर जो है वो कालबोधक विशेषण है। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे? तो ये कालवाचक विशेषण है। ठीक है, कालवाचक विशेषण है। डॉक्टर साहब कितनी देर में आएंगे ना, तो कालवाचक विशेषण है। 294 एक बार देख लेते हैं। हाँ, कालवाचक विशेषण है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट, मेरा लड़का आलसी है। विधेय विशेषण होता है कि जो विशेषण विशेष के बाद में आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अस्पर्श बोधक विशेषण है? तो कोमल है। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो दूसरा है। जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त है? ओजस्वी। इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण कौन सा है? ऐसा आदमी नहीं देखा। यौगिक सार्वनामिक, ऐसा आदमी नहीं देखा। नेक्स्ट देखेंगे विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। कितने? तो 4 प्रकार के। राम बहुत बहादुर है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है? तो राम है। नेक्स्ट है सफ़ेद कमीज में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो विशेषण का जो लिंग होता है वो किसके अनुसार होता है? तो इसका हो जाएगा विशेष्य के अनुसार होता है। किसके? विशेष्य के अनुसार होता है। विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है? तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशेष्य के अनुसार होता है। नेक्स्ट है 9 रस है, इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? संख्यावाचक विशेषण। यह वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है? तो श्रेष्ठ है। नेक्स्ट है विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, तो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा है? तो गुणवाचक विशेषण है। अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं, इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ हमारा राजपाल सिंह की जो हिंदी की यूनिवर्सल सामान्य हिंदी की जो बुक है, ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक था, तो इस बुक में जो हमारा टॉपिक था विशेषण, वो क्लियर हो गया। थियोरी भी मैंने अच्छे से क्लियर किया, और जो विशेषण जो होते हैं उसको भी, और जितने भी इसमें मतलब क्वेश्चन दिए हुए हैं वो भी। तो इसकी कुल 4 वीडियो है जो चैनल पे अपलोड है। और नेक्स्ट कोई आरो का नेक्स्ट 6 टॉपिक इस बुक से हम कवर करेंगे। तो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करती हूँ। थैंक्स फॉर